जय श्री कृष्णा, राधे राधे। घर में रखी हुई गुल्लक आपको बना देगी करोड़पति, और उसमें छोटा हो या बड़ा सभी करोड़पति बन सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज की इस वीडियो से मैं बताऊंगी कि घर में गुल्लक को कहाँ रखें और कैसे रखें, जिससे कि हमारे धन की बरकत हो, हमारे घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाए। गुल्लक एक ऐसी चीज़ है जो आजकल छोटे और बड़े सब रखते हैं। तो गुल्लक को अगर हम ऐसी जगह पर रखें जिससे क्या हमारे घर में बरकत होनी शुरू हो जाए। गुल्लक की ज़रूरत छोटा हो या बड़ा हर किसी को होती है, और अपने आने वाले समय के लिए पैसों को बचा कर रखा जाता है, जिससे हमारे घर में गुल्लक या तिजोरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा कहा जाता है अगर किसी को सुकून भर जिंदगी जीना है तो उसे एक अच्छा परिवार और अच्छी धन दौलत होना जरूरी होता है। गुल्लक का संबंध संतोष धन से है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर गुल्लक में पैसा जमा करते हो या फिर आप गुल्लक में पैसा जमा करते हैं तो इसके कुछ नियम जरूरी हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप गुल्लक का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपके गुल्लक में कभी पैसे नहीं टिकेंगे, किसी न किसी वजह से खर्च हो ही जाएंगे और आपके गुल्लक में धन नहीं रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला होता है तो वह ज्योतिष और वास्तु का सहारा जरूर लेता है। वास्तु के अनुसार कुछ नियम है जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह गुल्लक के लिए भी छोटे छोटे लेकिन बहुत ही खास नियम है जिनको अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो हमारे पास पैसा नहीं टिकेगा। माता लक्ष्मी आपसे रूठ कर आपका घर छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आजकल सभी अपने आने वाले समय के लिए पैसे ज़रूर बचाते हैं। घर के छोटे बच्चे इसके लिए गुल्लक का सहारा लेते हैं, लेकिन बड़े बैंकों का सहारा लेते हैं। वास्तु के अनुसार आप बड़े हो या छोटे हो, आपको अपने घर में एक गुल्लक जरूर रखना चाहिए और वास्तु के अनुसार बताए गए आसान से उपाय जरूर करने चाहिए। इससे आपके गुल्लक और आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। लेकिन वह है अगर आपकी तिजोरी या फिर आपकी गुल्लक सही तरीके से प्रयोग ना हो और फिर आप इनको लेकर कुछ छोटी सी गलतियां कर रहे हो तो आपके पास पैसों की कमी हो जाएगी, बचत नहीं हो पाएगी और आपके घर में धन की हानि होती रहेगी। आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। ऐसे में अगर आप गुल्लक में पैसा जमा करते हो या फिर तिजोरी में तो वास्तुशास्त्र में बताई गई गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे आपका गुल्लक और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो आइए मैं बताती हूँ आपको वो आसान से उपाय जो गुल्लक रखते हो या तिजोरी में पैसे रखते हो तो वो आप ज़रूर अपनाएं, जिससे कि माता लक्ष्मी का कृपा आप पे बनी रहे और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहे। नंबर 1, गलत दिशा में गुल्लक का रखना या होना। अगर आप अपने गुल्लक को गलत दिशा में रखते हैं तो इससे बहुत सी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, जैसे कि गुल्लक में पैसा ना टिकना, पैसों का बस फालतू में खर्च होना, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता। आप इसे बचना चाहते हो तो आपको अपने गुल्लक को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। नंबर 2, गुल्लक को रखने का आसान। आप जहाँ भी अपने गुल्लक को रखें उस जगह पर पहले एक पीले रंग का कोई भी कपड़ा बिछा लें। उसके बाद आपको उसके ऊपर अपने गुल्लक को रखना। ऐसा करके आपको गुल्लक हमेशा पैसों से भरा रहेगा और आपके घर में बरकत होती रहेगी। पीले रंग के साथ आप सुनहरा रंग यानी गोल्डन कलर कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी गुल्लक के लिए के आसन के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। नंबर 3, बाजार में कई तरह के गुल्लक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार धन के लिए मिट्टी का गुल्लक सबसे ज़्यादा लाभकारी और शुभ माना जाता है। मिट्टी का गुल्लक रखना हमारी संस्कृति और परंपराओं में एक है। मान्यता है
कि मिट्टी के गुल्लक को रखने से घर में शांति और खुशी का माहौल बना रहता है। अगर आपने कोई गुल्लक लिया है और उसमें आप पैसे डालने जा रहे हो तो ध्यान रहे कि आपको नए गुल्लक में पैसे डालने की शुरुआत शनिवार या रविवार फिर मंगलवार के दिन से नहीं करनी चाहिए। इन तीनों दिनों को छोड़कर आप किसी भी गुल्लक में पैसे डालने की शुरुआत कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिट्टी का गुल्लक घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म करता है, इसलिए प्राचीन काल में से ही मिट्टी के गुल्लक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर देवता का वास होता है, इसलिए आपको अपने गुल्लक को या फिर अपने घर की तिजोरी को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा धन धान्य से बढ़ोतरी करती है और घर में बरकत लाने में मदद करती है। जब आप गुल्लक को अपने घर में रखते हैं तो एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि आपको अपने गुल्लक को पश्चिम दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। आप गुल्लक को उत्तर दिशा में रखकर उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर रख सकते हैं, लेकिन आपको गुल्लक को पश्चिम दिशा में रखने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो धन की कमी हो जाएगी। नंबर 6, कुछ लोगों को पुराने सिक्के के कलेक्शन यानी उन्हें इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। उन्हें पुराने से पुराने सिक्के अपने पास रखने बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे में वो लोग उन सिक्कों को अपने बच्चों की गुल्लक में रख देते हैं, जिसका इस समय चलन नहीं होता है, यानी कि उन सिक्कों का इस समय मान्यता नहीं होती है, वह बहुत पुराने हो चुके होते हैं। ऐसे सिक्कों को गुल्लक में नहीं रखने चाहिए, इससे गुल्लक में रखे धन की हानि होती है। और आप चाहें तो अपनी गुल्लक में एक छोटा सा चांदी का सिक्का रख सकते हैं, इससे आपका गुल्लक हमेशा धन से भरा रहता है। नंबर 7, कभी भी आपका गुल्लक चटक जाता है यानी कि उसमें दरार आ जाती है तो उसे ऐसे बिल्कुल प्रयोग नहीं करें, उसे तुरंत ठीक करा लें फिर या नया गुल्लक लेकर आए। आप अपने पैसों के लिए चटकी हुई या टूटी हुई गुल्लक का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि आपके घर में धन की हानि हो सकती है ऐसा करने से, और आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। गुल्लक का सीधा संबंध धन से होता है, इसलिए इसे सही ढंग से रखना बहुत ही आवश्यक है। गुल्लक को आप कभी भी किसी गंदी चीज़ के आसपास नहीं रखनी चाहिए। नहीं, आपको कभी भी गुल्लक को किसी बिजली से चलने वाले उपकरण के आसपास नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका गुल्लक पर बुरा असर पड़ता है और इससे आपके घर की बरकत रुक जाती है। ऐसे में आपको कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके घर की धन हानि होती है। और गुल्लक को हमेशा अपनी तिजोरी या तिजोरी के आसपास ही रखें, इससे आपके गुल्लक के साथ साथ आपकी तिजोरी भी हमेशा धन धान्य से भरी रहती है। तो ये कुछ नियम हैं गुल्लक को रखने के। अगर आप ऐसे गुल्लक रखते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।